बहुत काम है। कल छुट्टी रहेगा, तब क्या शाम में भी छुट्टी रहेगा। चलो देखो, हम लोग कल पहला पार्ट का श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक परिचय देखे थे, ठीक है। कल क्या देखे थे? लेखक परिचय। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी, यही देखे थे। चलिए इनका पहला चैप्टर, पहले पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, उसके बाद जैसे क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे फिर सुनने आएंगे तो फिर थोड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा ही होगा, एक एक चैप्टर का क्वेश्चन कंप्लीट होने तो दो खाली। अभी तुम लोगों का मौज है, मेरा मौज नहीं है, अभी तुम लोगों का मौज है। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। इनका कहने का मतलब क्या है कि ये भीमराव अम्बेडकर साहब अपने जो पाठ लिखते हैं उसमें लिखते ये हैं कि ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि जो युग है अभी क्या, उसमें भी जातिवाद हमें नज़र आता है या दिखाई देता है। आज की डेट में भी देखते हैं ना हम लोग, जातिवाद देखते हैं कि नहीं देखते हैं? सब अपने जाति के लिए ही लड़ रहा है या नहीं लड़ रहा? तो वही चीज़ें आगे क्या कह रहे हैं कि इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, यानी कि हर कोई अपना जाति का समर्थन करता है या नहीं करता। अभी यूजीसी आया था, देखे थे कि सब अपनी जाति का समर्थन करना शुरू कर दिया था। तो इनका कहने का मतलब है कि अभी का जो युग चल रहा है, अभी का जो समय चल रहा है, इस समय में भी लोग जातिवाद का समर्थन करते हैं, यानी कि सब अपने अपने चीज़ों के लिए लड़ते हैं जातियों के अनुसार। उसके बाद ये कह रहे हैं कि समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अभी के जो समाज है, ठीक है, वो जाति के अनुसार, श्रम मतलब क्या हो गया? मजदूरी। श्रम का अर्थ क्या होता है? मजदूरी होता है, हाँ यही होता है ना। श्रम का क्या अर्थ होता है? मजदूरी होता है। उस समय में इनका कहने का अर्थ था कि जो जाति है उसी के आधार पर लोग अपने कामों को बांटा है, यानी कि जो निम्न वर्ग वाले लोग होंगे, निम्न वर्ग के, उनका काम है क्या करना? मजदूरी करना। उनके अनुसार इनका उस समय की बातें ये कह रहे हैं। और चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही क्या है? दूसरा रूप है। इनका कहने का मतलब है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का क्या है? दूसरा रूप है, ठीक है। याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि किनका कथन है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का क्या है? दूसरा रूप है, ठीक है। आगे क्या है कि इसके लिए, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या नहीं है? इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि इनका कहने का अर्थ है कि जो जाति प्रथा है आज के डेट में, वो किसका रूप लिया हुआ है? श्रम विभाजन का। मैंने क्या कहा कि इनके आधार पर उस समय में जाति के आधार पर मजदूरों को बांटा गया था। इनके कहने को जिस समय लिखे होंगे शायद उस समय वैसा ही चलता होगा। आज के डेट में क्या है? ऐसा है कि जो मजदूरी करेगा वो निम्न वर्ग का लोग होगा, जो मजदूरी नहीं करेगा उच्च वर्ग का होगा। कभी कभी उच्च जाति वाले लोग भी मजदूरी करते हैं, देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है अभी के समय में। लेकिन पहले के समय में इसी आधार पर था जाति, यानी कि जो निम्न वर्ग वाले लोग होंगे वो क्या करेंगे? श्रम यानी कि मजदूरी करेंगे। क्या करेंगे? मजदूरी करेंगे। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। जो हमारा श्रम विभाजन है, सभ्य मतलब क्या हो गया? अच्छा, सुंदर। कहते हैं ना गांव में लोग कि बड़ा लड़का सभ्य लोग है, सभ्य लड़का है, कहता है कि नहीं कहता है? यानी कि तो वही तो कह रहा है कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज का क्या है? आवश्यकता है। कि जो श्रम विभाजन है, विभाजन का मतलब क्या होता है? बांटना। क्या होता है? बांटना। कि मजदूरों को, यानी कि श्रम मतलब मजदूरी और विभाजन मतलब बांटना, मजदूरों के अलग अलग भागों में बांट देना, यानी कि जाति के हिसाब से बांट देना, ठीक है। आगे क्या है कि परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। कह क्या रहा है कि परंतु किसी भी सभ्य समाज में
श्रम विभाजन की व्यवस्था, जो श्रम विभाजन की जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। यानी कि श्रमिकों का जो हमारे काम करने वाले मजदूर होंगे वो किसी को अस्वाभाविक मतलब किसी दूसरे तरह से उनका क्या नहीं करता है, विभाजन नहीं करता है, गलत तरीके से उनका विभाजन नहीं करता। ये पूरा पाठ ही क्या है पता है, जाति और मजदूरी दो ही पर। इस पूरा पाठ में इन्होंने ये बताया है कि जाति के हिसाब से मजदूरी कराई जाती है। ठीक है, यानी कि उच्च वर्ग वाले लोग मालिक बन के बैठेंगे और निम्न वर्ग वाले लोग मजदूरी करेंगे। इस पाठ के आधार पे यही चीज़ें की कहानी है। पहले के समय में ऐसा चलता था, अब तो सब करता है। उच्च वर्ग वाले लोग भी मजदूरी करते हैं, निम्न वर्ग वाले लोग भी मजदूरी करते हैं। भारत की जाति प्रथा एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती बल्कि विभाजित वर्गों में एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच करार देती है। मतलब कि कहने का इनका अर्थ क्या है कि मजदूरों के साथ अस्वाभाविक यानी कि मजदूरों के साथ अच्छा स्वभाव से पेश नहीं आते, यानी कि वो मजदूरों को एक दूसरे से क्या करते हैं, बांट देते हैं। क्या करते हैं, बांट देते हैं। कहानी को सही से सुनना, क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, कहानी है, पूरा का पूरा क्या है, ये कहानी है। इसमें समझने का तर्क कम है, समझा वहाँ जाएगा। जो शब्द हार्ड होगा, जो शब्द तुम्हें समझ नहीं आएगा आप लोगों को, उसको समझा जाएगा। ठीक है, जैसे कोई शब्द ऐसा आ गया कि जिसका अर्थ ना पता है हमें, ठीक है, तो वो चीज़ों को समझा जाएगा। ये पूरा का पूरा कहानी जाति प्रथा और श्रम विभाजन पर ही निर्भर है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है जाति प्रथा श्रम विभाजन। ठीक है, जाति के अनुसार मजदूरों को बांटना, क्या करना, बांटना, जो कि यहाँ क्या कह रहा है कि ऊंच नीच भी करार देती है। जो ये विभाजित ही नहीं करती जाति के अनुसार मजदूरों की, ये ऊंचा और नीचा को भी बताता है। क्या करता है, ऊंच और नीच को भी बताता है। मान लो कि गांव में चले जाओ कहीं पर भी, शायद अभी ये प्रथा है या नहीं, लेकिन हम लोग के साइड में अभी ये प्रथा नहीं है नहीं है कि निम्न वर्ग वाले लोग जो होंगे वो काम करेंगे, उच्च वाले मालिक बन के बैठेंगे। ऐसा कोई सिस्टम अपने अभी के समय में है? अभी के समय में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। जाति में सबसे ऊंची जाति की बात करते हैं कि जो सबसे ऊंचा जाति होगा वो मालिक बन के बैठेगा, जो सबसे निम्न जाति होगा वो श्रमिक यानी मजदूर बन के बैठेगा। अभी ये समय का सिस्टम है नहीं है। ठीक है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। यानी कि इनका कहने का मतलब है जो हमारे देश में ये जाति प्रथा और मजदूरी की बात है, जो श्रम विभाजन मजदूरों की बांटने की बात है ना, वो दूसरे कहीं पर भी क्या नहीं किया जाता, किसी दूसरे विश्व में किसी देश में भी ये प्रथा प्रचलन में नहीं है। क्या है, नहीं है। ठीक है, तो नींद लगी तो आए तो है ना क्या लगती जी, पढ़ लेते क्या देर, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी निकालेंगे। भोज खाने का पहले से कंपनी में तो है दांत तोड़ के पहले में इलाज करवा। ठीक है, किसके कुछ पड़ा था क्या? चलिए आगे देखिए। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं होगा। अगर जाति प्रथा को हम लोग श्रम विभाजन मान लेते हैं, माना कि अभी के समय में थोड़ा देर के लिए मान लो कि अभी का समय है, बात करो बात में काम करो। अभी समझा, क्या नाम है, रौनक नाम है कि सौरभ नाम है, रौनक नाम है ना उसका, तो इसीलिए ज़िंदगी में रौनक ला दे, वो पढ़ावे दे। ठीक है, मैं जल्दी छोड़ना चाह रहा हूँ कि 6 बजे रात हो जाता है, इस वजह से तोनी के कह तोनी है, वो सब के दिक्कत थोड़ी है, इन्हें से कूदते ही ओवर पहुँच जाते अपना दुकान के सामने वो, तो एकनी के दिक्कत थोड़ी, वो बढ़ जाते, ये बड़े भुला जाते, वो इन्हें से घूमते ये बड़े चल जाते। सोच तू सब साइकिल से जब होने से बस वाला ठोक दे सुत रहे क्या, कौन ये देखो, माना कि अभी के समय में हम जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि अगर जो निम्न वर्ग वाले लोग जो हैं, जो जाति से नीच हैं, उनको मजदूरी करना है। ठीक है, और जो उच्च वर्ग वाले लोग हैं उनको मालिक बन के रहना है। यानी कि मालिक संभव है अभी के समय में नहीं संभव है। अभी सब टेढ़े हैं,
चाहे उच्च वर्ग वाले लोग हो या निम्न वर्ग वाले लोग हो, सब अपने अपने हिसाब से चलता है। सब बाहर में काम करते हैं, जो गांव में काम करते हैं अपना गांव में काम करते हैं, सब अपनी अपनी चीज़ों को सोच के बैठता है, कोई किसी का मजदूरी नहीं करता। और तो आज के डेट में मजदूरी नहीं करता, तब तो मशीनों का उपयोग हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं। पहले धान काटने के लिए आदमी सब औरत सब जाती थी, अब ट्रैक्टर से कटवा देते हैं। क्या है? क्योंकि मजदूरी नहीं, मजदूर नहीं है, श्रम नहीं है, सब अपना अपना जीवन देखेगा कि ज़िंदगी भर मजदूरी ही करेगा। सबसे पहली चीज़ है, चाहे जाति कोई भी हो, कास्ट कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि सब अपना अपना जीवन देखेगा, जिसको जहाँ फ़ायदा होगा वहीं तो जाएगा। सब अपना जीवन लाइफ बढ़िया बिताना चाहता है। सबको पता है कि मेरा रू आएगी तो डबल खर्चा बढ़ेगा, नहीं देंगे तो थूड़ेगी, है ना। क्योंकि ब्याह में जो सामान जाता है 3-4 महीना रहता है, उसके बाद से पाउडर क्रीम सब खरीदना पड़ता है, खरीदना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ना देवी तो तुरता हूँ ना भाई, तोड़े तो तुरता हो तोड़े, क्योंकि वो अपन घर छोड़ के इकलौता तुम्हारे लिए तो आया है, उस घर में दूसरा किसी को थोड़ी जानता है तुम्हारे अलावा। ना देवा तो जूता निकाल के मारता, ठंडी में जूता पहन लो तो वो से फिर तो अब जूता पहनी चाहिए लड़की, पहले जूती पहनी तो चोट कम लगे थे, अब जूता पहनी चाहिए लड़का पहनी चाहिए। मारलक चला के एकदम फट नहीं लगे पहन ले, पहनता है कि नहीं पहनता है। पहले चप्पल इतनी पतला आता था, लड़की सब कितनी पतला, हथना मोटा आता है। अब पहने है ना, हथना मोट के चप्पल आता है। बताओ, अब चप्पलवा में वजन 50 ग्राम ना होता है, चप्पल में वजन 50 ग्राम भी नहीं होता है। चलो छोड़ो, तो अभी के समय में मान लिया जाए तो संभव है नहीं है ना। देखिए आगे क्या करा है, तो स्वाभाविक विभाजन संभव विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। सबसे पहला बात, ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जाति प्रथा श्रम विभाजन किसके आधारित नहीं है, मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। आपका मन थोड़ी करेगा कि किसी का मजदूरी करे, मन करेगा कभी भी सक्षम है नहीं है। हमको को ये शौक न लगा कि नौकरी करेंगे, कौन जाएगा 8 घंटा की नौकरी करने, जाए जी सर करने, भाग पागला, उतना के बर्दाश्त कर तू तोड़ जी सर। अब यहाँ है तो टेंशन नहीं है, यहाँ है तो जे दिन मन किया ते दिन आए, जे दिन मन किया छोड़ना जब वो पढ़ावे रहे आई हम, ठीक है ना। जो तो राहुल सर जी के क्यों आदत है, आज सीधे फ़ोन किए सुबह आज नहीं कराऊंगा मैं क्लास, ठीक है नहीं कर, पूछो नहीं करता है बेचारा, काहे ना करे बे, कौन दुख हो कौन तकलीफ हो कि मन ना, कोई टेंशन फिक्र उस इंसान को नहीं है, जाएगा पढ़ाने नहीं, ठीक बात खत्म। कल मैं कहा कि मुझे 750 स्लाइड पढ़ाना है, 750, 1-2 स्लाइड नहीं है, 750 ऐसा 750 यहाँ लगेगा। सोचो 12th वाले को पुरान का, हाँ, और यूट्यूब पर ऐसा 750 लगेगा। हमको पता है कि उस वीडियो जो पढ़ाएंगे ना, उस वीडियो के लास्ट में जाके देखना मेरी हालत कहाँ रहेगी। हम सीधा बात मानिए कि बैठे हैं आज कसम खा के, जब तक आवाज़ निकलेगा तब तक पढ़ाऊँगा। हमको भी पता है कि लास्ट समय जाते जाते मेरे मुँह से आवाज़ नहीं निकलेगा। यहाँ तक 4-5-6 स्लाइड पढ़ाने में 1 घंटा निकल जाता है, वहाँ है 750। आजे बनाना है, कल पढ़ाना है, आज रात भर में बनाना है, कल पढ़ा देना है। हमको पता है परसों हम हॉस्पिटल में कहीं भर्ती ना हो जाए, ये भी हम जानते हैं संभव है। क्योंकि 750 कोई भी राहुलो सर पढ़ाएंगे ना तो इतना आसान नहीं है। अभी मैं सुबह से दोनों घंटा क्लास करा रहा हूँ ना, सही कहते कि हाथ पैर ये सब काम नहीं करता है। घर जाते हैं, घर एक ही बेर न जाते हैं, आए अभी दोपहर में नहीं गए थे, तुमसे बात है तो उससे पहले घर जाके आता हूँ ना मैं, 1 घंटा में गया खाया आया, इतने काम है हमारा। दोस्तों वहाँ टेंशन थोड़ी है कि हम बार घर जाए, कोनो हमारा बैठल थोड़ी है वहाँ। राहुल सर जी 3 बेर जाएंगे, हम थोड़ी 3 बेर जाएंगे, हम कोनो थोड़ी फ़ोन पर ऑर्डर करने वाले कहाँ चले कहे वाला थोड़ी है कि हमारा टेंशन लगेगा। मम्मी है तो आई मातो श्री हम निकल गए हैं अपने नानी की यहाँ, जहाँ हमारे नानी के यहाँ, हमारे नानी की बेटी नानी के यहाँ चले गए हैं, तो टेंशन है नहीं। क्या कि वो रहती है तो फ़ोन फान हो जाता है, ज़्यादा ज़्यादा माता है ना, फ़ोन में घूम जाता है। कभी कभी पिताजी भी आज मेरी बहन के यहाँ गए हुए हैं, भाई भी है, तो घर में अखार आज विभीषण के आज इन्हीं से खाना आएगा, घर पर खाएंगे, नीचों से बाम मुर्गा तोड़ेंगे, सुत रहेंगे। क्या कि माता श्री नहीं है तो मुर्गा जा सकता है, वो है तब नहीं जा सकता है, वो घर से बाहर ही रहना है। घर में मीट मछली का कोई लेना देना नहीं है, घर के अंदर नहीं घुसेगा। क्या कि हम अपना घर में सबसे भ्रष्ट आदमी हम ही खुद हैं, मीट मछली खाने वाले, ठीक है। देखो कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। जो कुशल व्यक्ति होगा और सक्षम होगा, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सक्षम हूँ या नहीं हूँ मुझे पता नहीं है, मैं अपने आप को आज तक मास्टर भी माना भी नहीं हूँ। कोई कहता है कि हमको मास्टर, तो मैं कहता हूँ कि हमारे पास उतना मास्टर टीचर किसे कहते हैं,
जिसके पास पूरा ज्ञान हो, जो विद्वान हो। हमारे पास पूरा ज्ञान थोड़ी है, हमारे पास जितना है ठीक है, इससे आगे होगा सो भी ठीक है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी बैठेगा उसको हम कुछ देर तक पागल कर सकते हैं, कुछ देर नहीं पूरा जीवन भर पागल कर सकते हैं उसको, इतना हमारे पास क्षमता है, नॉलेज है। तो जो कुशल व्यक्ति होगा, अगर जिस चीज़ों में सक्षम होगा, मान लीजिए कि आपको घर बनाने में सक्षम है, आज के डेट में मजदूरी देखते हैं घर बनता है ना, तो मजदूरी काम करता है ना उसमें, तो उस काम में वो सक्षम है, तब तो वो दीवार को सीधा जोड़ता है। अगर मान ले तोनी के देते दीवार के सीधा जोड़े, पता चले कि तुम पर्दार से मार करवा देवी, तू सब वो कौन से शुरू करवे, हो कौन में जाके खत्म करवे दीवार, तो जब आदमी तो देख तू हई कौन दीवार ले रे, वहाँ पर्दारों बगल में अगर लाठी फरसा सब चलवा देगा। तो यानी कि तुम उस काम में सक्षम नहीं हो। कुशल और सक्षम व्यक्ति क्या करता है, समाज का निर्माण करता है। क्या करता है, समाज का निर्माण करता है, समाज को एक बेहतर बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ये चैप्टर में उतना तुमको मज़ा नहीं है, इससे अगला चैप्टर में जो मज़ा आएगा ना, वो में हंसते हंसित मर जाए, क्या हिंदी हमरा मिलल हो, जब हिंदी हमरा मिलल हो तो हम तो हंसाबू ना मुआ देबू, हंसबे तो सब तो क्या कि ये चीज़ तो हम खोजे तो लिए हुआ कि हिंदी तोनी के पढ़ावे ला हमरा मिले, और केना न केना राहुल सर कहिए दिए कि ले ले। ये चैप्टर में तो खाली अति की बातें हैं ना, मजदूरी, जाति, ये सब की बातें, तो इस चैप्टर में उतना कहानी मज़ा नहीं है। इससे अगला चैप्टर में 20 के दांत, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये सब है ना इसमें। अब तब नाखून वाला में तो तोनी लड़की सब कही बुझिए कि बेइज्जत पर बेइज्जत, बेइज्जत पर बेइज्जत शुरू होता हो। तब मैं लड़किए के पीछे बात भागता हूँ बेइज्जत करने के लिए, लड़का सब हीरा सब है रे। आए तू सब रुक तो देर पहले पढ़ा दे। देखो कि निर्माण की हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें, सुनो, इस सीमा तक विकसित करें जो वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। हम ये सोचते हैं, इनका कहने का मतलब है व्यक्तियों की क्षमता इतना विकसित हम लोग कर दें कि वो अपना पेशा और अपना काम चुन सकता है या कर सकता है। माना कि मैं भी तो गवर्नमेंट जॉब दे सकता था, निकाल सकता था, नौकरी कर सकता था, लेकिन मेरे पास करने की क्षमता नहीं है, मैं नहीं करूँगा। मेरी माता श्री कहते हैं कि जाओ एग्जाम दे, नौकरी हो जो तो सरकारी नौकरी, तो बियाह हो तो ठीक घर में। सबसे पहला बात हमारी मम्मी के बात आता है कि जीवन ठीक हो जाए, तो बाल बच्चा के लिए सोचे कि हम 35,000 की नौकरी में हम बाल बच्चा हमारे जीवन काट लेते हैं, 35-40 हज़ार की नौकरी में, अरे उतना तो अभी हो जाए, तो कहा जाए वो फालतू के टेंशन पाले, और वो दूसरा जगह जाऊँ वहाँ फ्लैट लेके रहूँ, वहाँ ये है वो है, बियाह कर देवे, मेरा रू कह दो कि ना हम घरे न रह, हम वहाँ रह, बोला तू लड़बे, उससे अच्छा हो कि यहीं हम रह, हम सब यहीं रख, जितना चीज़ें सब यहीं रखो। अब कौन जाएगा करने, जब महीना के 2-4 लाख रुपया कमाए तब बात हुआ कि नौकरी वाला बात है। अब वो सब सिस्टम नहीं है कि 35,000 के लिए हम जब दूसरा सरकारी नौकरी करे रेलवे, तो हाथ जोड़ के विनती है, नौकरी अपना घर पर। देखो, इस सिद्धांत के विपरीत जाति पर को दूसरी सिद्धांत यह है कि मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता का सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। मनुष्य जब बच्चा पेट में रहता है ना माता के, तो उसी समय उसका भविष्य निर्धारण कर लेता है माता पिता कि लड़का होगा तो ओकरा इंजीनियर बनाएंगे, और लड़की हो गई तो डॉक्टर बनाएंगे, या लड़का होगा तो कलेक्टर बने IPS बनाएंगे, लड़की होगी तो कलेक्टर बनेगी। ये चीज़ सोच लेता है, सब सोचता है ना। अब की पता जन्म लेने के बाद वो लड़के बाद कुत्ता निकल जाए, ये भी हो सकता है। अब बहुत बार होता ही है, ठीक है, ये बहुत बार होता ही है। अब बच्चा का चाल चलन ना माता के ऊपर निर्भर नहीं करता, बच्चा का चाल चलन निर्भर करता है पिता के ऊपर, सबसे पहला चीज़ समझ जाओ। और दूसरा चीज़, वो बेटा और बेटी का जो भी कहानी होता है वो होता है पिता के ऊपर, उसमें स्त्री का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो सारा चीज़ पिता के ही ऊपर निर्भर करता है, एक बाप के ऊपर ही निर्भर करता है, उसमें माता का कोई लेना देना नहीं है। जैसे होता है ना कि बच्चे को बड़ा दिन प्रथा चला था कि बेटी को गर्भ में ही मार दिया जाता था कि नहीं मार दिया जाता था। तो ये चीज़ें सब, उसमें औरत का कोई दोष नहीं है, उसमें जितना दोष है सब के सब मर्द का। अब फालतू में औरत को पीटा जाता था, मारा जाता था, ये गलत है। तुम लोग पढ़ोगे बायोलॉजी, जब 10th के बायोलॉजी में ये सारी चीज़ें हैं, 10th के बायोलॉजी जब पढ़ोगे तब पता चलेगा कि हाँ क्या सच्चाई है क्या गलत है। हमने से कोनो पूछे ना तब हम बताएंगे ये क्या सच्चाई है क्या गलत है, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ ले हैं, 12th में भी पढ़ ले हैं,
ये हमको पता है। तो क्या है कि माता पिता बच्चा को गर्भ में ही पता उसका भविष्य निर्धारण कर लेता है कि हम बेटा होगा तो ये बनाएंगे, बेटा बेटी होगा तो ई बनाएंगे, ई बनाएंगे, वह बनाएंगे, ई बनाएंगे। पता चले कि ना बेटवा ई बनलक ना बेटिया ऊ बनलक, दोनों के दोनों कुछो ना बनलक। ठीक है, हमारे माता पिता नाम धली, हमारा नाम धली अनमोल। अनमोल मीन्स कीमती चीज़, सबसे बहुमूल्य चीज़ नाम पड़ा हमारा अनमोल। सही कह रहा हूँ। हमार बहन जन्म ले ली ना तब पूरा गांव में लाइट आयल रही, हम जन्म ले ली तो ट्रांसफार्मर उड़ गल रही। बताओ कितना आतंकवादी लेके चाहिए हम सोच सकै छे। ये बात आज तक क्यों सुनता तो हमको हंसी आता है कि बहन में जन्म लिया तो लाइट अल, हम जन्म ले ली तो ट्रांसफार्मर उड़ गई, 5 साल बाद लाइट अल। तो लेकिन हाँ, हमारे माता पिता में ये चीज़ था, मेरे माता पिता का कहना कि जे चीज़ करो ठीक से करो, जिस क्षेत्र में करना है बढ़िया जगह करो, ना करने का इच्छा है तो ना करो, लेकिन गलत काम ना करो। हमने पिताजी को कहा कि इंजीनियर बनना है तो उन्होंने कहा कि बन। मैंने कहा कि बायोलॉजी ले लेता हूँ, इंजीनियरिंग ना होगा तो डॉक्टर ही बन जाऊँगा, तो उन्होंने कहा बन जो, उसमें मना नहीं किए। उसके बाद मैं सोचा कि चलो यूपीएससी पढ़ूंगा, कलेक्टर वलेक्टर। आज भी सोचता हूँ कि हाँ कलेक्टर बन जाते तो ठीक होता। आज भी वो सपना तेका मेका हमको डाइवर्ट करता है, डिप्रेशन में डालता है, यानी डिप्रेशन में डालता है वो भी सपना आज तक। जब भी कलेक्टर का फोटो वोटो कहीं देखता हूँ तो एकदम, सोचो रिची पांडे आया था ना बरगिनिया, हम 8 बजे रात के पहुँच गए थे उसको देखने, कितना पागल थे उस पोस्ट के लिए। लेकिन किस्मत ने कुछ और मंजूर था, चले। उसके बाद आए तो कहें पिताजी को हम मास्टरी करेंगे, तो कहा कि ठीक है कर। तो राहुल सर जी के देन था, तो क्या पूरा दिन तो इसी का था और किसी का दिन था। टीचिंग लाइन में इसी का जितना देना, आज मैं बैठ के खड़ा होकर बात कर रहा हूँ तो इसी इंसान का देना, दूसरा किसी का दिन नहीं। पहला बोर्ड हमारे गाँव में कोचिंग में लगवाने वाला यही इंसान था, ऑनलाइन पढ़ाने के लिए पहला स्टैंड देने वाला यही इंसान था, मार्कर खरीद के देने वाला पहला यही इंसान था, बेंच डेस्क बनवाने वाला गांव के कोचिंग में पहला यही इंसान था। एक बार कहे थे कि हमको मास्टरी करना है, बस उसके बाद सारा काम वही किया था। उसके अलावा आज तक पैसा नहीं दिया हूँ और दूंगा भी नहीं, ये भी फिक्स है। आज तक उसको 1 रुपया नहीं दिया हूँ और दूंगा भी नहीं। तुम्हारे राहुल सर को यहाँ पर आए तो कहा कि आर्ट्स पढ़ाओगे तो मैं बरगिनिया कोचिंग चलाऊँगा। मैं कहा कि चल, जब तुम वहाँ तक पहुँचा दियो तो यहाँ तक पहुँचा दो। आज भले हमारे यूट्यूब पर 2500 के करीब में, 2,500 के करीब में सब्सक्राइबर है, चाहे लोग जान रहे हैं, आप जान रहे हो, सब जान रहे हैं, सब चीज़ इन्हीं कृपा धरता करता धरता यही इंसान है, दूसरा कोई नहीं है। सच्चाई कहानी है, जो फैक्ट है सो फैक्ट है। तो वही कहानी इसमें है कि मनुष्य को अपनी रुचि के हिसाब से अपनी कामों को क्या करना चाहिए, काम को करना चाहिए, अपने पेशों को निर्धारण करना चाहिए। जाति प्रथा पेशे के दोष पूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य के जीवन भर के लिए एक ऐसे पेशे में बांध देती है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि बच्चा, जैसे कि माता पिता गर्भ में ही निर्धारण कर लेते हैं कि बेटा होगा तो ये बनेगी, बेटी होगी तो ये बनेगी, लेकिन मनुष्य को उस स्थिति में बांधना नहीं चाहिए। वो जीवन भर का एक दुख हो जाता है। अगर आप किसी बच्चे को फोर्स करते हो कि हाँ तुमको यही करना है, यही करना है, माता पिता होके, तो गलत है। पता नहीं उसको किस फील्ड में रुचि है, कहाँ जाने का मन है, शायद उसको खेलने कूदने में रुचि होगा। तो यही चीज़ें ये कह रहे हैं, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वो भूखे मर जाए। क्या कह रहा है कि पेशा कैसा भी हो, वो भूखा मर जाए या उसके लिए सही ना हो, लेकिन उसके रुचि के अनुसार ही उसके कामों को देना चाहिए कि जिसमें उसकी रुचि है वही करना चाहिए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया एवं तकनीक के नियंत्रण, विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। अभी हम लोग का मॉडर्न युग में ना उद्योग धंधा, ये तकनीक, ये सारी चीज़ें आ गई है, ठीक है। इसमें बहुत सारा उतार चढ़ाव होता है कि नहीं होता है। बिजनेस से कोई करता है तो उतार चढ़ाव होता है कि नहीं होता है। इस पाठ से बहुत सारा सीख मिलता है। ये जाति प्रथा श्रम विभाजन ही नहीं है, इसमें मनुष्य के जीवन के बारे में भी ये बताया। क्या कहा है, अच्छा लाइन कहा है कि नहीं कहा है कि माता पिता गर्भ में ही निर्धारण कर देता है बच्चा को क्या बनना है। इसमें लाइन लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना। सबसे पहली चीज़ है कि किसी को भी ना अपने अनुसार ढलने देना चाहिए। बच्चा को जिस चीज़ में रुचि है उसी चीज़ में उस बच्चों को जाना चाहिए, उसी चीज़ में उस बच्चों को छोड़ देना चाहिए, बस गलत काम ना हो। आगे क्या है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है और यदि प्रतिकूल परिस्थितियां में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो उसके लिए भूखे मरने के अलावा
क्या चारा रह जाता है। मान लीजिए कि आप शुरू में दूसरा कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके माता पिता ने निर्धारण कर दिया, उसमें आपका काम नहीं हो रहा है, नहीं चल रहा है, आपका उसका मन नहीं कर रहा है, फिर बाद में आप सोचे कि नहीं इस पेशा छोड़ के जिसमें रुचि है उसमें चले जाए, फिर भी आप माता पिता होकर जो भी व्यक्ति उसको रोक रहे हैं तो उसका तो जीवन गया, क्योंकि वो चीज़ें कर ही नहीं पाएगा और बाद में आप ही कहने आओगे कि वो नालायक है। माता पिता बोलेंगे कि वो नालायक है कि तुम नहीं कर पाए। भाई उसका उसमें रुचि ही नहीं है। सबसे पहला बात रुचि है, हमारा रुचि है मोटरसाइकिल चलाए में, हमारा 4 चक्का देते चला भाई, 3-4 गो के उड़ा के चल जाए या अपने उड़ जाए, मुलाकात है घाट पर, कौन जानता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो वही लाइन है। देखिए, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही उसे परंपरागत हो। कहने का अर्थ क्या है कि हिंदू धर्म कभी भी ये चुनने की अनुमति नहीं देता है कि जो आपका पिता ने किया वो आप भी करेंगे। ठीक है, हमारे पापा पैक्स के प्रबंधक हैं, हम मास्टर हैं, उनका दूसरा काम है, मेरा दूसरा काम है कि नहीं। हाँ, पापा सहकारिता बैंक के चेयरमैन है, थोड़ा पता है, इसके भी पापा उसी फील्ड में हैं, तो हम मास्टर हैं, है कि नहीं। तो हिंदू धर्म कभी भी अनुमति नहीं देता कि जो आपके पिता किए हैं वो भी आप करेंगे। आप उनसे बेहतर कर सकते हैं या दूसरे फील्डों में आप जा सकते हैं, ठीक है कि नहीं। ठीक है, ये आगे क्या देखेंगे, क्योंकि अगला साल ये लाइन पढ़ाऊँगा तो बहुत नीचे पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि समय कम है, आपको घर भी जाना है कि भुलाए नहीं रास्ते में। क्या पता अंधेरा में एक दिन अंजलि भुला गेल रही, अंधेरे में पता नहीं कौन गली में घुस गेल रही, पता नहीं चले वो गली कहाँ है, बुद्धि ओकर खराब हो गेल रही, तो ओकरा एगो आदमी मिठाई दिले तो खा तो ओकर बुद्धि तेज भेले, समझा। ठीक है, नोट सारा बनाते रहना, राहुल सर कहिए दिए सोमवार के चेक करेंगे, तो हम भी सोमवार को ही करेंगे, ठीक है।